और गाजा शहर में बच्चों के नामी रंतसी हॉस्पिटल में हमास के अड्डे का नया वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में देखिए हमास के हथियारों का जखीरा और रहने खाने का स्थान क्या है, ये बिग वॉल पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहले तो ये तस्वीर आप देखिए जो सामने आया है और आईडीएफ ने दुनिया के सामने इन तस्वीरों को रखा है। हॉस्पिटल में हमास के अड्डों को लेकर ये नई तस्वीर सामने आई। गाजा शहर में ये हॉस्पिटल है और जिसको लेकर दावा कर रहा है आईडीएफ। बच्चों का नामी हॉस्पिटल है ये और ज्यादातर इसमें जो इस वक्त बच्चे घायल हैं उनका इलाज चल रहा था। आईडीएफ की छापेमारी में ये बड़ी बातें सामने आई, ये खुलासे सामने आए। कमरे में हथियारों का जखीरा मिला है और बंधकों के रखे जाने का भी दावा यहां पर है। देखिए यहां पर सुरंगों का रास्ता भी है और साथ ही खाने पीने का सामान, हथियार भी यहां पर मिले हैं, यह दावा किया जा रहा है आईडीएफ की तरफ से। और गाजा में इजरायली फोर्स और हमास के बीच इस वक्त जंग भी जबरदस्त चल रही है। इजरायली फोर्स हमास को पीछे धकेलते हुए इसके कई ठिकानों पर कब्जा कर चुकी है। इस बीच हमास लीडर ने बड़ा दावा किया है। क्या है दावा? ओसामा हमदान का यह दावा है, हमास लीडर। इन दावों पर जरा गौर करें तो अभी तो लड़ाई की शुरुआत है, यह कहा जा रहा है हमास लीडर की तरफ से। दूसरा दावा, अल शिफा में आईडीएफ ने नरसंहार किया है, आईडीएफ के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। और तीसरा दावा कि 170 शवों की सामूहिक कब्र यहां पर बनाई गई है। इधर आप देखिए एंटोनियो गुटेरेस यूएन महासचिव क्या कह रहे हैं। गाजा के अस्पतालों में बदतर हालात है, लोगों की मौत से मैं परेशान हूं, तत्काल संघर्ष विराम की उन्होंने अपील की है। एंटोनियो गुटेरेस की तरफ से यह कहा गया है। तो एक तरफ आईडीएफ पर हमास के आरोप हैं, दूसरी तरफ एंटोनियो गुटेरेस की अपील कि युद्ध को समाप्त किया जाए, लड़ाई को खत्म किया जाए। लेबनान में हमास के वरिष्ठ सदस्य ओसामा हमदान ने बेरूत में इजराइल पर हमला बोला, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की अपील की। उन्होंने कहा कि लड़ाई अभी शुरुआत में है, जो आगे होगा वो और बड़ा होने वाला है। हाल के दिनों में उत्तरी गाजा पट्टी के अस्पतालों के आसपास हुई लड़ाइयों में हमदान ने कहा कि अल शिफा अस्पताल के पास सामूहिक कब्र में मरीजों को दफनाया गया। एक साथ 170 शवों को दफनाना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए शर्म की बात है। गाजा की हालत पर हमदान ने कहा कि गाजा पट्टी पर इजरायली बमबारी और जमीनी अभियान के कारण इलाके के 35 में से 25 अस्पतालों में सेवाएं बंद हैं। 94 सरकारी इमारतों और 253 स्कूलों को नष्ट कर दिया गया है। हमदान ने गाजा में लड़ाकों की मौजूदगी से इनकार करते हुए कहा कि आईडीएफ ने अल शिफा अस्पताल को घेर लिया है, जिसके बारे में कह रहा है कि ये हमास के भूमिगत मुख्यालय के ऊपर है। हमास नेता ने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अपील करते हुए कहा कि इजरायली स्नाइपर्स और ड्रोन की लगातार गोलीबारी के कारण 650 मरीज और 5000 से 7000 अन्य विस्थापित नागरिक अस्पताल के मैदान में फंसे हुए हैं।